शंभु शंकर तेरी महिमा, हम सब निश दिन ध्यान लगावें। जब जब शंभु शंकर भोलेनाथ जी का डमरू बजता है तो सिर्फ आवाज़ नहीं होती, कहा जाता है उसी डमरू की ध्वनि से षष्ठी का पहला स्वर प्रकट हुआ था। डमरू की धुन में षष्ठी की शुरुआत भी छिपी है और समय का अंत भी। जब महादेव डमरू बजाते हैं तो समय भी ठहर कर सुनता है, देवता भी ध्यान में खो जाते हैं और पूरी प्रकृति शिवमय हो जाती है। कहते हैं डमरू की 14 ध्वनियों से संस्कृत के अक्षर प्रकट हुए और उन्हीं अक्षरों से वेद, शास्त्र और ज्ञान की धारा बहने लगी। तनिक सोचिए, जिस भगवान के हाथ में षष्ठी चलाने वाला डमरू है वही भोलेनाथ अपने भक्त की एक छोटी सी पुकार पर सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आते हैं। कभी शमशान में बैठते हैं, कभी भस्म रमाते हैं, कभी गरीब के घर भिक्षा भी मांग लेते हैं। इतने बड़े भगवान होकर भी इतने सरल, इतने भोले। इसलिए जब जीवन में दुख ज़्यादा बढ़ जाए, आंखों में आंसू आ जाएं और कोई अपना साथ छोड़ दे तो बस एक बार मन से कह देना, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि जब भोलेनाथ का डमरू बजता है तो सिर्फ षष्ठी ही नहीं चलती, कई टूटे हुए दिलों की जिंदगी भी फिर से चलने लगती है। जिसका भगवान भोलेनाथ हो वह कभी सच में अकेला हो ही नहीं सकता। तनिक सोचिए, जिसके हाथ में षष्ठी का डमरू हो उसके भक्त को फिर डर कैसा। तो फिर हम सब ईश्वर की शरण में जाएं और निडर होकर अपने जीवन का सही उद्देश्य को लेकर जीवन के बाकी क्षणों का, यानी जीवन के आखिरी समय का, यानी जितना जीवन बचा है उसको आगे बढ़ाते रहें और सत्य की राह पर चलते रहें। तनिक सोचिए।